दोस्तों इस वक्त खड़े हैं सढौरा के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आप सबको पता ही है कि रिज़ल्ट आ चुके हैं और उसी संदर्भ में आज स्कूल की तरफ से जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था और उनको सम्मानित भी किया गया है ट्रॉफीज़ देकर, और अध्यापकों के द्वारा उनका मार्गदर्शन भी किया गया है कि जिस तरह से आपने +2 यहाँ से कंप्लीट कर ली है तो आगे किस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है या किस तरह से आगे आपको नई ऊंचाइयों को छूना है। क्योंकि जिस तरह से अक्सर छात्र भटक जाते हैं नई नई कामयाबी को देखकर, तो इस संदर्भ में बताना ज़रूरी होता है कि आगे का रास्ता और कठिन है, लेकिन अगर आप उसको सही से चलकर हासिल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। सढौरा मॉडल संस्कृति स्कूल जो है CBSE पैटर्न पर आधारित हो चुका है। +2 का जो रिज़ल्ट है 94% आया है और 10th का जो रिज़ल्ट है वो 96% आया है। तो एक अचीवमेंट है सढौरा क्षेत्र के लिए कि एक सरकारी स्कूल प्राइवेट की बनिस्बत इतना अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। तो चलिए बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे और सभी छात्रों से आपको रूबरू भी कराएंगे जो टॉपर्स हैं, और टीचर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि ये मेहनत जो है बच्चों की ज़्यादा होती है, टीचर्स की उसके बाद आती है, और जो सबसे पहले जो हमारा गुरु है वो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, और जो हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको एक लाइफ के अंदर जो है अपना एक पाथ दिया है कि आप सही रास्ते पे चल सको। सोने का नाम सुना? सोना क्या होता है? क्या होता है सोना? है आजकल रेट बहुत ज्यादा है उसके, है ना? तो यहाँ पे अभी आपने देखा सभी बच्चों ने अपना जो रिजल्ट का श्रेय टीचर्स को भी दिया है। तो टीचर्स भी एक सोने की खदान है जिनमें से आप सोना जितना निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना सोना इकट्ठा कर सकते हो। जो है मैं इन बच्चों को एक मैसेज और भी देना चाहूँगा, ये इनकी लाइफ का पहला पड़ाव है। अभी बहुत से ऐसे पड़ाव आएंगे जो इनको पार करने हैं। जो है तो ये नहीं कि इस जो खुशी है इसके अंदर जो है ठीक है इसका एक जश्न होता है, उसको भी आपने मनाना है, लेकिन जो आगे आपके जो है पड़ाव आएंगे उनको भी पार करना है, और इसी तरह से पार करना है जो है जिस तरह से आपने ये पहला पड़ाव पार किया। जो है होता है फेल होता है, पढ़ाता सेम टीचर है, दोनों को क्या अंतर है कोई बता सकता है? एक बच्चा फेल हो जाता है उसे भी उसी टीचर ने पढ़ाया है, एक बच्चा टॉप कर लेता है वो भी उसी टीचर ने पढ़ाया है। क्या अंतर है इसमें? कौन बताना चाहेगा? बताना चाहेगा कोई? यानी टीचर ने उस जो बच्चा फेल हुआ है उसको पढ़ाया नहीं, दोनों उसी क्लास में बैठ के पढ़े हैं, एक साथ पढ़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिस बच्चे ने टॉप किया है उसने अपने अध्यापक की बात का मनन किया है, उसे अपने अंदर समझा है उस बच्चे ने, और जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया वो फेल भी होते हैं। तो हमेशा जब भी अध्यापक आपका कोई बात कहता है, कोई आपको टॉपिक समझाता है, कोई कंसेप्ट कराता है, तो बेझिझक होकर अपने अध्यापक से पूछिए, अपनी जिज्ञासा बढ़ाइए, और जो भी आपको सिखाया जाता है उसे पूरे तन्मयता के साथ उसे सीखें, तो निश्चय ही आपकी सफलता जरूर आप पाओगे उसको। तो चलिए दोस्तों आपको रूबरू कराते हैं टॉपर बच्चों से, खुद ही अपने बारे में जानकारी देंगे कितने मार्क्स इन लोगों ने लिए हैं। मेरा नाम माधव है। मेरे नॉन मेडिकल में 12th में 87.2 आए हैं। मेरे पेरेंट्स और टीचर का बहुत सपोर्ट रहा। मैं GMS स्कूल से पढ़ा हूँ। स्कूल ये सढौरा में जो है इसने बहुत हमें सपोर्ट किया, सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल का बहुत सपोर्ट रहा, पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम केशव है। मेरे स्कूल में 88% मार्क्स आए हैं। मैं स्कूल में फ़र्स्ट आया हूँ और मैं इसका श्रेय अपने सभी टीचर्स और अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा। इनकी बदौलत ही मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। थैंक यू। मेरा नाम लक्की है। मैं गवर्नमेंट स्कूल सढौरा से पढ़ता हूँ। मेरे आर्ट्स में 83.8 नंबर आए हैं। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स जिन्होंने अपनी ज़रूरत कम करके मुझे पढ़ाया, और यहीं दूसरी तरफ टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, अपना सब्जेक्ट पढ़ाया लेकिन दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। थैंक यू। मेरा नाम जसप्रीत है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सढौरा का स्टूडेंट हूँ। मेरे 12th आर्ट्स में 81% आए और मैं +2 में 2nd पोजीशन पे आया हूँ। मैं इसका सारे सिर्फ अपने टीचर्स को देता हूँ जिनकी गाइडेंस और मोटिवेशन के थ्रू मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। थैंक यू। मेरा नाम केतन है। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है।
मेरे 10th में 73% मार्क्स आए हैं। मैंने पूरे स्कूल में सेकंड पोजीशन हासिल की है। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिनकी हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सृष्टि है। मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मेरी 12th क्लास में आर्ट्स में सेकंड पोजीशन आई है और मैं जितना भी मैंने किया है, जितने भी नंबर आए, सारे टीचर्स की मेहनत से। माई नेम इज़ मीनू। माई स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरे आर्ट्स में 3rd पोजीशन आई है और 80% मार्क्स आए हैं। इसका क्रेडिट मैं सारा स्कूल और प्रिंसिपल स्टाफ को और प्रिंसिपल सर को देती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अनन्या एंड मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हूँ। मेरे नॉन मेडिकल में 86.2 आए हैं एंड इसका क्रेडिट मैं टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम खुशी है और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल साढौरा से पढ़ी हूँ। मेरे 12th मेडिकल में 86% आए हैं और इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स सबको देना चाहूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ जशनप्रीत। आई रीड इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल साढौरा। मेरे 10th में 1st पोजीशन आई है। मेरे 77% आए हैं। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बताया जा रहा है कि फर्स्ट टाइम CBSE बोर्ड के अंदर आपके स्कूल में परीक्षा हुई थी और बहुत अच्छा रिजल्ट बताया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं निराला न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारे बच्चों से जो है रूबरू हुए जो है वो, और इस रिजल्ट के लिए मैं इन बच्चों की मेहनत को जो है ज़्यादा मानता हूँ कि इन्होंने पूरी मेहनत की। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर आता है जो है। और उसके साथ दूसरा श्रेय मैं टीचर्स को भी देता हूँ जो है, कि जिन्होंने इतनी मेहनत की और उसका रिजल्ट बच्चों ने दिखाया। इन सबसे ऊपर इनके पेरेंट्स भी हैं, जिन्होंने इनमें विश्वास दिखाया और इन बच्चों ने उनका सपना पूरा करने का जो उद्देश्य उठाया है, जो अपना लक्ष्य लेके चले हैं जो है, कि उसको पूर्ण करेंगे। और जो हमारे 10वीं का रिजल्ट है और 12वीं का रिजल्ट है, 10वीं का हमारा 96+ % में आया है और जो 12वीं का रिजल्ट है 94% आया जो है। जो पिछले समय से जो, क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ ज्वाइन किया है, तो उसके हिसाब से जो इन्होंने बताया कि पीछे रिजल्ट थोड़ा सा डाउन था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट दिया बच्चों ने। तो मेहनत बच्चों की है और उसके साथ साथ स्टाफ की है जो है, जिन्होंने पूरा जोर लगा के जो पिछली कमियां थी उसको दूर करते हुए इतना अच्छा रिजल्ट दिया, ताकि जो साढौरा के अंदर एक जो है एक स्कूल का भी नाम हो सके जो है, जो मॉडल स्कूल सरकार की तरफ से चलाया गया है। तो बच्चों को भी एक बार बहुत बहुत मुबारक और स्टाफ को भी बहुत बहुत मुबारक एक बार। जैसे एक धारणा बनी होती थी अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों को लेकर, क्या अब वो धारणा जैसे कि पढ़ाई नहीं होती, इस तरह की एक बात चलती थी, क्या वो लगभग समाप्त हो चुकी है? आप क्या मानते हैं? नहीं, पढ़ाई के मामले में तो खैर स्कूल पीछे नहीं रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ स्टाफ की वजह से दिक्कत हो जाती है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से कोई सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम आती है, जिसका जो इफेक्ट पूरे रिजल्ट के ऊपर पड़ता है जो है। तो जब स्टाफ हमारा पूरा होगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमारा रिजल्ट ना आए। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जो दूसरे स्कूल हैं उनके कंपेरेटिवली हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एक पूरी जो है टेस्टों के थ्रू पास करके वो इस लेवल तक पहुंचते हैं जो है। हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो मेहनत पूरी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ और इस पोजीशन के ऊपर, और मेरे कई साथी भी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं और अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं जो है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों की जो है पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं होती, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे आपने टीचर्स की बात की है, तो पिछले दिनों ऐसा भी था कि यहाँ पे काफ़ी स्टाफ कम था और जो पिछले सेशन में बच्चों ने काफ़ी ड्रॉप आउट भी किया था यहाँ से। तो अब क्या सिचुएशन है यार टीचर और? हाँ, उसका रीजन ही था इसके अंदर जो टीचर्स कम, लेकिन अब हमारे पास जो है और टीचर आ गए। एक सिर्फ इंग्लिश के टीचर्स की कमी रह गई हमारे पास, बाकी उम्मीद है कि वो भी जल्दी आ जाएगा जो है। और बच्चों का जो ड्रॉप आउट हुआ था जो है वो सिर्फ इसी वजह से था कि टीचर्स की कमी की वजह से हम धीरे धीरे जो है आसपास के गांव में हमने सर्वे भी किया और बच्चों को और कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल के अंदर लेके आए जो है। तो इस मामले में हमारे सारा स्टाफ मेंबर जो है पूरा साथ दे रहा है कि वो दूसरे गांव के अंदर भी जाके बच्चों को और पेरेंट्स को जो है मोटिवेट कर रहा है कि वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। +2 का जो रिजल्ट है 94% और 10th का रिजल्ट आपका 96% बताया जा रहा है। तो इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बच्चों के साथ साथ बहुत मेहनत करते हो?
सबसे पहले निराला न्यूज़ की तरफ से राशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस न्यूज़ को कवर करने हमारे विद्यालय हमारे बीच पहुँचे। सर देखिए, मैं जो कहना चाहूँगा, खुशी तो बहुत है, और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सफलता है वो सुविधाओं की मोहताज नहीं है सर। ये हमारे बच्चों ने प्रूव कर दिया, हम सब ने प्रूव कर दिया कि कोई भी सुविधाएं जो हैं वो सफलता के आड़े नहीं आ सकती। यदि आपने प्रण बना लिया है, यदि आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो बेशक कितनी भी रास्ते में बाधाएं हों, आप उनसे जीत सकते हो, आप उनसे पार पा सकते हो। और यही हमारे बच्चों ने प्रूव करके दिखाया है। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम रियली हम सबको मोटिवेशन के रूप में काम कर रहा है हमारे लिए, और हम आगे भी ऐसा प्रयासरत रहेंगे कि हम इस रिज़ल्ट को और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया इसको कर सकें। साथ ही साथ मेरी क्षेत्रवासियों और इलाका वासियों से भी अनुरोध है कि वो इसे एक सरकारी स्कूल ना सोचकर, इसमें सभी सुविधाएं आपकी व्याप्त हैं। हमारे हर क्लासरूम जो हैं, जैसा सर ने बताया, वो स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, और सभी अध्यापक गुणी एवं जो हैं शैक्षणिक योग्यता पूरी रखते हैं सर। तो किसी भी प्रकार का कोई भय या कोई डर किसी भी इलाकावासी या क्षेत्रवासी में इस स्कूल के प्रति अब नहीं होना चाहिए। अब हम नए आयाम गढ़ने जा रहे हैं सर, और ये हमारे स्टाफ की तरफ से और पूरे बच्चों की तरफ से ऐलान है कि अब हमारा स्कूल जो है दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने वाला है सर। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ सरकारी स्कूल लिखा होने की वजह से उसको जज ना करें, बल्कि अपने बच्चे को बढ़ाएं। आपने देखा है सर, हमारे पास सभी अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर जो आपसे रूबरू हुए हैं अभी, उन्होंने अच्छा रिज़ल्ट ला के दिया है। तो बहुत बढ़िया है सर, सभी पढ़ाई बहुत अच्छी है, और दूसरी फैसिलिटीज़ भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे 20 ही होगी सर, 19 नहीं होगी सर। इस कॉम्पिटिशन भरे युग में कैसे आप सरकारी स्कूल को एक सीबीएसई मॉडल में आगे लेकर जा सकते? सर, जैसे पहले जो एक सरकारी स्कूल के प्रति धारणा होती थी कि भी सरकारी स्कूल में टीचर्स नहीं, कम हैं, स्टाफ की कमी है, किसी प्रकार की एजुकेशन की सुविधाओं की कमी है, सरकार ने अब उन सारी सुविधाओं को पूरा किया है। हमारा प्रत्येक रूम स्मार्ट रूम है, एलईडी लगी हुई है, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन की शिक्षा दी जा रही है। अब बच्चे उस क्षेत्र से आ रहे हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र था और सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज के दिन सरकारी स्कूल का जो वातावरण है बहुत अच्छा हुआ है, उसमें बहुत सी सुविधाएं बढ़ी हैं, और सारी जो विभाग की जो देन है, ये सरकारी स्कूलों में आज बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। और जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, वो आपने देखा कि इन बच्चों में किसी भी प्रकार की प्रतिभा की कमी नहीं है। ये बच्चे प्रतिभा को प्राप्त करे हुए हैं, और इन्होंने अपने जो शिक्षा का क्षेत्र था उच्च आयाम तक पहुंचाया है, और हमारे स्कूल का भी नाम रोशन किया। तो इन बच्चों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में, आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।